ओम शांति। 12 सितंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, मेरे पन के अधिकार को समाप्त कर, क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। आज बाबा हम बच्चों को कर्म बंधन मुक्त भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, मेरे पन के अधिकार को समाप्त कर, क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। डिटेल में बाबा समझाते, जहां मेरेपन का अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, यह मेरी है या मेरा है, तो क्रोध अभिमान या मोह आता है। लेकिन यह सेवा के साथी हैं, ना कि मेरे का अधिकार। जब मेरा नहीं तो क्रोध मोह का कर्म बंधन भी नहीं। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को कर्म बंधन से मुक्त बनने की श्रीमत देते। बाप दादा युक्ति बताते कि मैं और मेरा तो एक बाबा कह दो, मैं और मेरे को भूल जाओ, क्योंकि बाबा ने श्रीमत दी है, यह तुम्हारा मरजीवा जन्म है। इस मरजीवा जन्म में जो भी तुम्हें प्राप्ति होती है, एक पिता परमात्मा से होती है। यह जीवन तुम्हें जो प्राप्त हुआ है, एक पिता परमात्मा से प्राप्त हुआ है। उसी पिता परमात्मा करावनहार की स्मृति में रहकर तुम बच्चों को कर्म करना है। उसी पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार तुम बच्चों को कर्म करना है। तो जब मैंने अपना सब कुछ बाबा पर अर्पण कर दिया तो मेरा कुछ न रहा। तो जो भी कराएगा बाबा कराएगा, जो भी होगा बाबा का होगा। मैं निमित्त मात्र हूँ। मुझे बाबा ने मददगार बनाया है, निमित्त बनाया है। मैं ट्रस्टी होकर कर्म करने वाली न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। क्योंकि जब यह शब्द आता है, यह मेरी है, यह मेरा है, तो बाप दादा कहते क्रोध अभिमान और मोह आ जाता है। तुम बच्चों को बनना है नष्टो मोहा। अभिमान से मुक्त होकर स्वमान में रहना है। क्रोध से तुम बच्चों को मुक्त कराने के लिए बाबा आया है। तो बाबा श्रीमत देता है श्रेष्ठ कर्म करने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की, श्रेष्ठ बोल बोलने की। तो करावनहार पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर जब हम हर कार्य सेवार्थ करते हैं, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, तो जितना जितना करावनहार की स्मृति में रहकर करावनहार पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर कर्म करेंगे, तो बाबा कहते तुम न्यारे और प्यारे रहोगे। जो भी तुम्हारा है वो सब बाबा को अर्पण कर दो, तो सब कुछ बाबा का हो गया। हम न्यारे प्यारे हल्के बेफिक्र बादशाह बन गए। आगे बाबा कहते, तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लो। एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमजोर संस्कारों का भी बंधन नहीं। सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है। बाबा जो मरजीवा जन्म देते हैं, उस जन्म में बाबा श्रीमत देते हैं, खुद को आत्मा अनुभव करो। देह तथा देह की दुनिया से, सुख सुविधा के साधनों से सबसे न्यारे और प्यारे बन जाओ। एक पिता परमात्मा को अपना सब कुछ बना लो। एक पिता परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव करो। एक पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां करो। तो बाबा कहते न्यारे और प्यारे कर्म बंधनों से मुक्त हल्के बन जाएंगे। इसीलिए बाबा श्रीमत देते, जो परमात्म ज्ञानी हैं, जो बच्चे परमात्म ज्ञानी हैं, उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा
संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात समझ। समझदार हर कर्म करते हुए स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उसके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। तो सदा कर्म योगी बनकर कर्म करना, बाबा की याद में रहकर संबंध संपर्क में आना, बाबा की याद से ही संकल्प, बोल और कर्म करना, तो न्यारे और प्यारे कर्म बंधनों से मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे। तो सर्व शक्तियां जिन बच्चों को प्राप्त होती हैं, सर्व गुण जिन बच्चों को प्राप्त होते हैं, ज्ञान के रत्नों से जो बच्चे सजे हुए होते हैं, वे बच्चे समय प्रमाण बाबा से प्राप्त खजानों का यूज करते हैं, स्वयं प्रति भी करते और अन्य आत्माओं के प्रति भी करते हैं। ऐसे बच्चे अपने सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से संपन्न बनते हैं, संपूर्ण बनते हैं। वे सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होकर सदा हर खजाने का यूज समय प्रमाण करते हैं और मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। मीठे बच्चे, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। प्रश्न किया बाबा ने, महीन ते महीन और गुह्य बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी है? महीन ते महीन और गुह्य बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी है? उत्तर में बाबा समझाते, सबसे महीन ते महीन बात है कि यह बेहद का ड्रामा सेकेंड बाय सेकेंड शूट होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मूंझने की बात नहीं। जो कुछ होता है नथिंग न्यू। सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा की रील फिरती रहती है, पुराना मिटता जाता है, नया भरता जाता है। हम पार्ट बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। ऐसी गुह्य बातें और कोई समझ ना सके। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, सदा अपनी धुन में रहना है, अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है, दूसरी बातों के प्रश्नों में नहीं जाना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्टी में रहना है। सदा अपनी धुन में रहना है, अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है, दूसरी बातों के प्रश्नों में नहीं जाना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्टी में रहना है। दूसरा पॉइंट बाबा कहते, देह सहित सब कुछ त्याग, पूरा ट्रस्टी हो श्रीमत पर चलना है, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, मददगार बनना है। देह सहित सब कुछ त्याग, पूरा ट्रस्टी हो श्रीमत पर चलना है, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, मददगार बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।